यानी इंसान हिम्मत करता है, इन्वेंशंस करता है, अच्छा जहाज बनाता है, अच्छा रॉकेट बनाता है, अच्छी गाड़ी बनाता है, अच्छी दवा ईजाद करता है। लेकिन इस मुल्क की बीमारी ये है, यहाँ लीडर ईजाद होते हैं, यहाँ लीडर बनाए जाते हैं। यू कांट इन्वर्ट ए लीडर, इन्वर्ट का खाने में नहीं बन सकता लीडर, लीडर आवाम से निकलता है। यहाँ ये बदबख्ती है। दूसरी बदबख्ती, हमारी प्रेस के हज़रात लिखते हैं, जब वो पाकिस्तान के इदारों की बात करते हैं तो फौज को भी एक ताकत तस्लीम करते हैं। क्या अमेरिका में कोई ये सोच सकता है कि फौज ताकत है? क्या बरतानिया में कोई सोच सकता है कि फौज ताकत है? फौज है, लोग इज्जत करते हैं कि यस, अगर खतरा हुआ हमारी बेहतरीन फौज है। हमने अफवाज को उस फ्रेम में लाना होगा जिस फ्रेम में दुनिया जान की अफवाज रहती। तीसरी बात, माफी चाहता हूं, यहां जितनी भी तारीखें चली हैं सब की सब अफवाज की सरबराही में चली हैं, उनके आशीर्वाद से चली हैं। IJI हुआ, GDA हुआ, फलाना हुआ, मिली एकजहती काउंसिल हुआ। सिर्फ एक इतिहाद ऐसे था जो खुद रो बना, जबकि हमारे दो अकाबरीन, मोहतरमा खुदा जन्नत नसीब करे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, मियां नवाज शरीफ साहब, जब वो दोनों लंदन में थे तो एक तहरीक चली और यहाँ से 36 पार्टियां लंदन चली गई। फैसला होना था और हो रहा था। जब मीटिंग शुरू हुई तो बहुत बदकिस्मती का दिन था। अमीन फ़हीम साहब, सफदर अब्बासी, एक साथी और थे, उन्होंने कहा हम मुबस्सिर की हैसियत से आए हैं, हमें खटका हुआ कि कुछ हो रहा है। उस पार्टी को जिसका मुझे अफसोस है और जिसके नतीजे में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई, उसके भाई मरे, सारा खानदान बर्बाद हुआ, उस NRO के नतीजे में जब उसको मजबूर किया गया पार्टी ने कहा, तो उसने तुर्क का पता फेंका कि हमारे 25 साल के केसेस माफ़ किए जाएं। यहाँ जो हमारे चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे मोहतरम मुशर्रफ साहब, उसने 6वीं 7वीं ईस्वी के बादशाह की तरह उनके 25 साल के सारे केसेस मुआफ किए, जिसके नतीजे में 9,000 क्रिमिनल केसेस विड्रॉ हुए, सिर्फ इसलिए कि यार लोगों की बादशाही कायम रहे। ये अपने इरादे में बड़े खतरनाक हैं। ये दूसरी अलायंस है जिससे लोग घबराए हुए हैं। ये अलायंस भी किसी के आशीर्वाद से नहीं बना है, ये खुदराव है, इन पार्टियों ने बनाया है। हमने ये वादा करना होगा पाकिस्तान के आवाम से कि हमने एस्टेब्लिशमेंट के साथ न खुफिया रब्ते रखने हैं न आश्कारा रब्ते रखने हैं। मैं तो खुदा कादिर व नाज़िर जान का आपसे वादा करता हूँ, आपसे वादा करता हूँ, खुदा से वादा करता हूँ, अपनी ज़मीन से वादा करता हूँ, न माजी में मेरा कोई रिश्ता रहा है और न मुस्तकबिल में रहा। अगर मैंने खुदा न खास्ता ये गद्दारी की, मेरा खून सबको माफ, जस्ट किल मी इन एनी स्ट्रीट यू लाइक, जिस गली में मुझे मारते हो मार दो। जब तक हम ये नहीं करेंगे पाकिस्तान की ये इन झटकों से नहीं बच सकता। तारीख इंसाफ से मेरी एक रिक्वेस्ट है, कुछ अकाबरीन यहाँ बैठे हैं, मुज़ाकिरात किस बात पे होते हैं? यहाँ जदरी साहब ने कहा कि महमूद आपका मुतहद था, आप लोगों ने उस कमेटी में नहीं रखा। जदरी साहब इनका कसूर नहीं था, मैं उस कमेटी में जाना नहीं चाहता था। जिस हुकूमत को आप इलिजिटिमेट समझते हैं, जिस हुकूमत को आप चोर समझते हैं, जिस हुकूमत ने आपका घर बार सारा चोरी करके रख दिया है, उससे मुज़ाकिरात नहीं होंगे, उससे माल की वापसी का दावा होगा। तो मेरे मंडेट वापस करो, मैं आपके साथ मुज़ाकिरात नहीं करता। मैं इस वक्त उस कमेटी में नहीं था। मैं आज भी इस असेंबली में बैठना जुर्म समझता हूँ। हम एक ऐसे असेंबली में बैठे हैं जो जर और जोर की कीमत पे आई है, जिसने हमारे साथ जुल्म किया है, जिसने हमारे बच्चों को मारा है, जिसने हमारे बेटियों की इज्जत छीनी, इनके साथ बैठना गुनाह अजीम है। इस पार्लियामेंट में अगर हम बैठेंगे तो हम वक्त के साथ साथ इसको लेजिटिमाइज कर देंगे। हमने इसको लेजिटिमाइज नहीं करना। इमरान खान को पैगाम पहुंचा दे
कि अपनी पार्टी को हुक्म दे कि इस 47 की असम्बली में न बैठें। हम पार्लियामेंट के चमन में अपनी पार्लियामेंट बनाएंगे, 45 वालों की पार्लियामेंट बनाएंगे। उसका स्पीकर असद कैसर होगा। वो तमाम तरामीम जो गैर जमहूरी, गैर आईनी, गैर कानूनी, इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ भुट्टो साहब की ज़िंदगी में अगर हुई हैं या 18 अमेंडमेंट के बाद हुई हैं, हम उन सब को उसमें बैठ के हम खुद कह देंगे कि हमने फैसला कर लिया, ये सारी तरामीम वापस, ये सारी तरामीम ख़त्म। अगर वो हमारी पार्लियामेंट, हमारी मेंबरशिप ख़त्म करते हैं, वकील हैं, जाएंगे हम उसमें सुप्रीम कोर्ट में। हमने यहाँ एक ऐसे निज़ाम लाना है, हम अफवाज के मुखालिफ नहीं है। दुख होता है, वर्दी 2 गज का कपड़ा नहीं होता। वर्दी एक इदारे के साख की निशानी होती है। जब इस वर्दी में आप क्रिमिनल लोगों के साथ बैठते हैं, जब इस वर्दी में आप स्मगलरों के साथ बैठते हैं, जब इस वर्दी में आप ड्रग ट्रैफिकर्स के साथ बैठते हैं, तो आप बर्बाद कर देते हैं सारी इंस्टीट्यूशन को। अगर आप वो गाउन पहन के जज की हैसियत से कातिलों के साथ बैठेंगे, अहवाकारों के साथ बैठेंगे, ड्रग ट्रैफिकर के साथ बैठेंगे, फिर जज मच कुछ नहीं रहेगा, सारी बर्बादी होगी। हम वर्दी का एहतराम करें, वर्दी सिंबल है। पाकिस्तान बनने से पहले किसी सेशन जज के कूचे में कोई नहीं गुजर सकता था। सेशन जज के कूचे में किसी सब नीचे लोअर तरीन जज के कूचे में कोई नहीं गुजर सकता था। उनको बड़ी बड़ी तनख्वाहें दी जाती थी। अब हम क्या कर रहे हैं? माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ मीडिया लोग देख रहे हैं, लेकिन हमने सच तो बोलना है। आज पाकिस्तान का जुडिशरी का निज़ाम इतना कमज़ोर है कि अगर ये बदमाश करोड़पति अरबपति लोग किसी गरीब इंसान की नामूस पे दावा करें, अदालत में जीत जाएंगे। वो चीखता रहेगा कि बाबा मेरी बीवी है यार, खुदा को मानो, फलानी मुला ने निकाह पढ़वा कह दी, ये जज ने कह दिया तेरी बीवी नहीं है उसकी। इस जुडिशरी के निज़ाम से अब क्या उम्मीद रखते हैं? हमने अगर कुछ करना है, मैंने तो वादा कर लिया, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, किसी के साथ नहीं होंगे। अगर हमने मुज़ाकरात करने हैं तो हमने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात, इस्टेब्लिशमेंट गलत है, फौजियों से अगर हमें मुज़ाकरात करने हैं तो इसलिए करने हैं कि उन्हें बाइज़्ज़त रास्ता देना है कि अपनी चमड़ी में चले जाए। इस तरह नहीं कि वो हमें हिस्सा दें जिस तरह लोगों को देते रहे। नहीं, आपका कोई काम नहीं है, आप अंडर ओथ हैं। आपने ओथ लिया है कि आप सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। आप अपने ओथ का जो जर्नल आइन का एहतराम करता है उसको मैं टोपी के बगैर टोपी के साथ भी जरूर करूंगा, और जो आइन को पाड़ता है मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा। 2 कुव्वतें हैं, आइन के बालादस्ती मांगने वाली कुव्वतें और आइन को दरखोर इतना न समझने वाली कुव्वतें। हम आइनी कुव्वतों और गैर आइनी कुव्वतों या जमहूरी कुव्वतों और गैर जमहूरी कुव्वतों के जंग के कैदी होंगे। मैं अगर किसी अदालत में पेश हुआ या मुझे ले जाया गया, मैं उसको कहूँगा मैं जंगी कैदी हूँ, मैं आइन की बालादस्ती चाहता हूँ। पाकिस्तान में ऐसी कुव्वतें हैं जो मुझे नहीं छोड़ती। मैं इस जंगी कैदी की हैसियत से आपसे इंसाफ का मुतमन्नी हूँ। नाम ने किसी की मिन्नत करनी है और नाम ने किसी को माँ बाप की गालियाँ देनी है। फीका या वो फलाना हो, पर काटे जा रहे हैं जुडिशरी के। इस्लाम की बातें होती हैं। इस्लाम कौन सा इस्लाम? कब माना है अपनी इस्लाम? इस्लाम तो कहता है झूठ मत बोलो, और आपका सारा निज़ाम झूठ पे खड़ा है, करप्शन पे खड़ा है। आज जो आदमी वफादारी बेचता है वो वफादार है, जो ज़मीर बेचता है वो वफादार है, जो वोट बेचता है वफादार है। रिश्वत कितनी? 70 करोड़। नए वाले सोए हुए हैं, नए वाले को सिर्फ एक हाकान अब्बासी नजर आया कि इसको जेल दो। नए वालों को यह नजर आया, नए वालों जाओ पूछो कितने लोगों को 70 करोड़ रुपए मिले सिर्फ एक टिक के निशान पे। ये किसका खजाना है? इतना खजाना आपके पास आया कहां से? हम ये मजबूर ना करें, मसूद भाई आप बैठे हैं, हम ये मजबूर ना करें, हम गरीब लोग। शर्म की बात, कितने मुल्क टूटेगा। लीग ऑफ नेशन जब बनी थी, दुनिया में आजाद मुल्कों की तादाद 62 या 63 थी। अब 100 साल नहीं पूरे हुए,
100 साल नहीं पूरे हुए, ये 36 या 66 मुल्क बढ़ते बढ़ते 193 हो गए। वही मुल्क छूटे हैं जहाँ बेइंसाफियाँ होती थी। 66 मुल्क छूटे छूटे 193 हो गए। इसमें हमारा भी हिस्सा है, हमारा मुल्क भी एक दफा टूटा है। तो कुरान करीम की किस आयत में आया है यूगोस्लाविया टूटा, सारा बारकान टूटा, सारे पता नहीं कौन से मुल्क टूटे? खुदा के लिए इस मुल्क को बचाएं। इस मुल्क को बचाने का रास्ता सिर्फ ये है आइन। आइन से हमारा इख्तिलाफ है। ये आइन हमारे एक साथ जुड़े हुए पश्तूनों को एक सूबे में नहीं ला रहा। ये हमारा इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन फिर भी हमारा आइन है, मुतफ़क़ आइन। इसको हमने इसकी बालादस्ती और सही जमहूरी इंतखाब, पार्लियामेंट हाउस, सेनेट आज भी है लेकिन सेनेट अपाहज है। सेनेट को वही इख्तियारात मिलने चाहिए जो कौमी असम्बली के पास है, जो कौमी असम्बली के पास है। बुनियादी इंसानी हकूक, शर्म की बात है, यहाँ बच्चे आए थे, आपने उनके लीडर को जेल में डाला है। यहाँ वो चले आए थे डी चौक में, आपने गोलियां मारी सीधे सर में। आप इंसान हैं, आप इस मुल्क के रहने वाले हैं। एजी साहब, डीएलजी साहब, कंसिलरी के जनरल, आपने हल्फ उठाया है कि आप आइन के तहत काम करेंगे। आइन इंसानों को इज्तिमा की आज़ादी देता है, आइन इंसानों को चीखने की आज़ादी देता है। आप लोगों को मारें पीछे और यहाँ लोग मुर्दाबाद जिंदाबाद करें, आप सीधी सर में गोली मारें, ये कातिल हुकूमत है। शहबाज की हुकूमत ये कातिल पैसे के जोर से, जर और जोर की कीमत पे आई हुई हुकूमत है। इस हुकूमत के साथ ये गैर आइनी हुकूमत है। मैं आइन का माहिर नहीं हूँ। आइन कहता है कि आइन के साथ खिलवाड़ करने वाला और उसका साथ देने वाला सब गद्दार है, सब गद्दार है। गद्दारी की डेफिनेशन आइन ने कर दिया है। जो आदमी आइन से खिलवाड़ करता है, आइन नहीं मानता, आइन को सस्पेंड करता है और उसका साथ देने वाले वो सब गद्दार हैं। वो हमें गद्दार कहते हैं। अभी 2 किस्म के गद्दारों की लड़ाई है, 2 किस्म के गद्दारों की लड़ाई है। एक वो गद्दार है जो आइन का दिफा कर रहे हैं और एक वो लोग हैं जो आइन को नहीं मानते। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम मेहनत करते हैं। मेहनत इस तरह नहीं कि हम कमज़ोर हो गए। हम शहबाज से भी कहते हैं, शहबाज के दोस्तों से भी कहते हैं कि बिस्मिल्लाह, बस बहुत हुआ, बैठ जाएं, चाय बैठ जाएं और खुद अक्ल सलीम से काम लेते हुए 3-4 महीने के लिए कोई हुकूमत ऐसे लोगों पर मुश्तमिल करें जिसमें फजल रहमान साहब भी हो, नवाज शरीफ भी हो, पीपल पार्टी का कोई बंदा भी हो, तहरीक इंसाफ कोई भी बंदा हो। विद इन 5 मंथ्स नए इलेक्शन का, नए इलेक्शन में साफ इलेक्शन, नए इलेक्शन का इंतखाब करा दो। हम भी बच जाएंगे, आप भी बच जाएंगे, वरना खुदा न खास्ता हम एक ऐसे तूफान में मुब्तला होंगे जिसको कोई नहीं बचा सकेगा। गॉड ब्लेस।